राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम गोगा नवमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि गोगा जी महाराज की पूजा कैसे की जाती है। आइए अब हम संपूर्ण विधि और कथा को सुनते हैं। सबसे पहले हम गोगा जी महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। जय हो गोगा जी महाराज की जय। जय हो नीले घोड़े वाले की जय। जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। गोगा नवमी के एक दिन पहले ही खुमारी घर पर आकर गोगा जी महाराज की मूर्ति देकर के जाती है। यदि किन्हीं घरों में खुमारी आकर गोगा जी महाराज की मूर्ति नहीं देती हैं तो आप स्वयं भी पीली गीली मिट्टी से स्वयं ही मूर्ति बना सकते हैं। इसमें घोड़े पर भाला हाथ में लिए हुए एक मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते समय थाली में रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा, दक्षिणा के रुपए, गुड़, पुए, थोड़े से गेहूँ, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर जो खोली जाती है उसे भी पूजा की थाली में रखा जाता है। जल का लोटा लेते हैं, कच्चा दूध रखते हैं और एक कच्चा नारियल रखते हैं। गोगा नवमी के दिन एक पाटे को धोकर उस पर थोड़े थोड़े गेहूं की 2 जगह ढेरिया बनाई जाती है। उस पर गोगा जी महाराज की मूर्ति को बैठाया जाता है। जल का छींटा देते हैं, कक्कू का तिलक लगाकर चावल लगाते हैं, लोटे पर सतिया बनाते हैं, छाबड़ी बनाते हैं, पाटे के चारों कोनों पर 4 टीकी लगाते हैं। गीली मेहंदी को गोगा जी महाराज के और घोड़े के पांवों पर लगाया जाता है। लच्छा और राखी चढ़ाई जाती है। गुड़, मीठे पुए का भोग लगाया जाता है। साथ ही दक्षिणा के रुपए रखे जाते हैं। उसके बाद एक अंगीरा लेकर अंगीरे के ऊपर पुए, गुड़ और घी का भोग लगाते हैं, जल पिलाते हैं और सभी घर के लोग ढोक लगाते हैं। फिर जो भोजन की थाली होती है वह थाली खुमारी को दे दी जाती है। अगर किन्हीं घरों में खुमारी नहीं आती है तो यह रोटी दोपहर बाद गाय या ब्राह्मणी को दे देनी चाहिए। आइए अब हम गोगा जी महाराज की पवित्र पौराणिक 2 कथाएं सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गोगा मारू देश का राजा था। उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ बाछला के राज्य में आए। रानी को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। तब बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का हुक्म दिया। गुरु का हुक्म पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ा। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में पहुंच गया तो रानी ने योगी को एक थाली में हीरे मोती जवाहरत भरकर दक्षिणा में देने लगी, लेकिन शिष्य ने धन लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप मुझे दक्षिणा में थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। रानी को अपने धन का घमंड था। उसने शिष्य से कहा कि मेरे राजमहल के गोदामों में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, तुम उस अनाज को किसमें और कैसे लेकर जाओगे। तो शिष्य ने अपना भिक्षा का पात्र आगे बढ़ा दिया और कहा कि हे महारानी जी, आप मेरे इस भिक्षा पात्र में अनाज भर दीजिए। तब रानी ने अपनी दासी से कहकर गोदाम में से उस भिक्षा पात्र में अनाज भरने का आदेश दिया। दासी जितनी बार भिक्षा पात्र में अनाज भरती, लेकिन राजमहल के गोदाम में रखा सारा अनाज खाली हो गया, लेकिन भिक्षा पात्र फिर भी नहीं भरा। यह देखकर रानी को महान आश्चर्य हुआ। रानी को उस शिष्य की शक्ति का अंदाजा हो गया। रानी ने हाथ जोड़कर शिष्य से अपनी गलती की क्षमा याचना मांगी। तब रानी ने शिष्य को अपना दुख सुनाया कि मुझे कोई संतान नहीं हुई, मेरी शादी को अनेक बरस हो गए हैं, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। तो शिष्य ने रानी से कहा कि आप मेरे गुरु के पास उनके आश्रम में आइए, वे ही आपको
पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगे। दूसरे दिन रानी गुरु के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसकी बहन काचला उसके महल में आई और उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो। तो रानी ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तो रानी ने अपनी बहन से कहा कि मैं गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछूंगी। लेकिन रानी के पहुंचने से पहले ही उनकी बहन गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच गई और गुरु गोरखनाथ जी से पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे फल ग्रहण कर लिए। थोड़ी देर के बाद रानी गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में पहुंची तो गुरु को सारा भेद मालूम चल गया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने रानी से कहा कि हे महारानी जी, आपके पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने आपकी बहन को 2 फल पहले ही दे दिए हैं। तो रानी ने कहा कि महाराज, मेरी बहन ने तो मुझे कोई फल नहीं दिया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने पुनः रानी को 1 फल दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र वीर होगा तथा नागों को वश में करने वाला सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने रानी को पुत्रवती, धनवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उस फल के कारण रानी को कुछ समय बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम उन्होंने गोगा रखा। कुछ समय के बाद जब गोगा के विवाह के लिए गोड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सुरियल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से इनकार कर दिया। इस बात से दुखी गोगा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बाबा गोरखनाथ जी ने जब अपने शिष्य को दुखी देखा तो उसकी सहायता हेतु वासुकी नाग से राजा की कन्या को डसने का आदेश दिया। तो वासुकी नाग ने ऐसा ही किया। जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी को सर्प ने डस लिया है तो राजा ने बड़े बड़े वेद, हकीम, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब निष्फल रहा। राजा के वेद उस विष को तोड़ नहीं पा रहे थे। अंत में वैद्य का वेश बनाकर वासुकी नाग राजा के महल में गए और कहा कि यदि वह गूगा मंत्र का जाप करें तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो सकता है। तब राजा गूगमल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे। देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। यह देखकर राजा को अपनी पूर्व की करनी पर पछतावा होने लगा। तब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह गोगा से करवा दिया। गोगा नवमी की पूजा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के अलावा राजस्थान में की जाती है। गोगा नवमी का त्योहार 8 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन गोगा देवता के मंदिरों में पूजा की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। भादवा मास की नवमी को गोगा नवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गोगाजी महाराज को नागराज का अवतार माना जाता है, जो एक प्रतापी राजा थे और बहुत से विरोधी राजाओं को उन्होंने हराया था। इनका राज हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक है। वह बाद में गोगा पीर बन गए। राजस्थान में गोगा जी की प्रमुख जगह गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नोहर में मौजूद है। दूसरी जगह ददेवरा चूरू जिले में स्थित है। इन दोनों जगह पर गोगा नवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। गोगाजी महाराज का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जेबर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से भादवा मास की नवमी को हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करे, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई और गुरु गोरखनाथ जी से पुत्र का वरदान मांगा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में बाछल देवी को दिया। उस प्रसाद को खाने से बाछल देवी गर्भवती हो गई और उन्हें
एक पुत्र का जन्म हुआ। गुगल प्रसाद खाने से उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोगा रखा। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा बने। लोक कथाओं में गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा देव की जन्मभूमि पर उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहां मौजूद है। जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है। वहीं पर गोगा महाराज की घोड़े पर सवार मूर्ति भी स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार विवाह से पूर्व केलमदे को सांप ने डस लिया। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़ा, एक काढ़ा उन्होंने उसे पिलाया, जिससे नाग कड़ाई में आकर मरने लगे। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे के जहर को निकाल दिया। नाग देवता ने गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दिया। तभी से सर्प दंश के इलाज के लिए गोगा जी महाराज को पूजा जाता है। राजस्थान ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू, गुजरात में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। हर साल सावन शुक्ल पूर्णिमा से भादवा शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेड़ी के स्थान पर मेले लगते हैं और वीर गोगा जी की समाधि पर पूजा अर्चना की जाती है और उनके नाम के भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं। इस तरह आज हमने गोगा जी महाराज की पौराणिक कथाएं सुनी और पूजन विधि जानी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।